एक बहुत ही बड़ा और घना जंगल था जहाँ बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन दो पेड़ अलग थे जो थे लीची और अमरूद। अमरूद का पेड़ तो ठीक था, लेकिन लीची का पेड़ बहुत ही घमंडी था, जो अपने फल दूसरों को बिल्कुल नहीं देना पसंद करता था। जो भी उसके पास आता था उसे अपने फल लेने से मना कर देता था। केले के पेड़ ने उसे बहुत समझाया करता था कि तुम ऐसा मत किया करो, लेकिन ली का पेड़ तो किसी की सुनता ही नहीं था। उसे अपने फल पर बहुत घमंड था। फिर अकेले ने एक दिन बोला, तुम्हें अपने आप पे इतना घमंड नहीं करना चाहिए। ये फल दूसरों के लिए ही तो होते हैं। मैं अपने फलों को कभी मना नहीं करता हूँ, समझे? तुम्हें भी कभी मना नहीं करना चाहिए। इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। तभी लीची का पेड़ बोलता है, हाँ हाँ, तुम क्यों मना करोगे? तुम्हारी तरफ तो कोई देखता तक नहीं है। सब मेरे रसीले फल खाना पसंद करते हैं, इसीलिए तो तुम मुझसे जलते हो। मैं तुमसे जलता नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपने फलों पे घमंड करूँ, समझे? और तुम ये बकवास करना बंद करो मुझसे। किसी दिन तुम बहुत पछताओगे। लीची का पेड़ और अमरूद का पेड़ दोनों आपस में बहस कर रहे थे। तभी वहाँ एक लड़का आता है और बोलता है, अरे वाह, कितने मीठे और सुंदर लीचियाँ हैं। सोच रहा हूँ यहाँ थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। आज वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर और लीचियाँ खाकर बहुत स्वादिष्ट लग रही हैं देखने में तो। फिर मैं अपने घर जाऊँगा। चलो मैं इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। तभी पेड़ के अंदर से आवाज आती है और पेड़ गुस्से में बोलता है, खबरदार, अगर मेरी लीची को तोड़ने की कोशिश भी की। ये लीचियाँ मेरी हैं, किसी ऐरा गैरा के लिए नहीं है जो भी आता है लीचियाँ तोड़ने लगता है, समझे? चलो मेरी लीचियाँ छोड़ो और मैं नहीं दूंगा तुम्हें अपनी लीचियाँ। आगे बढ़ो आगे। तभी वो लड़का गुस्से में बोलता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे फल नहीं खाऊंगा, लेकिन पेड़ तो दूसरों को फल देते ही है ना। इतना घमंड अच्छा नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन इस घमंड को एक दिन तुम्हारा कोई ना कोई ज़रूर तोड़ेगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ बिना कोई फल खाए। अपने फल अपने पास रखें। तभी पेड़ बोलता है, जाओ ना, मैंने थोड़ी ना रोका था तुम्हें अपनी लीची खाने के लिए। तुम खुद ही तो रुके थे और गुस्सा भी करके दिखा रहे हो। तुम अपनी आदत से कभी नहीं सुधरोगे। इसका हर्जाना एक दिन तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैंने कितनी बार कहा है सुधर जाओ तुम, पर नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक औरत जंगल की तरफ से गुजर रही होती है। उसकी नज़र लीची के पेड़ पर पड़ती है और अमरूद के पेड़ पर भी पड़ती है। जैसे ही वह लीची के पेड़ को देखती है, उसके मुंह में पानी आने लगता है और वह मन ही मन सोचती है, कितनी स्वादिष्ट लीची है। अरे वाह! अगर मैं ये लीची अपने बच्चों के लिए लेकर जाऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। मैं सारी की सारी लीचियाँ अपने बच्चों को दूंगी ले जाकर। चलो मैं ले लेती हूँ, थोड़ी सी तोड़ लेती हूँ और दो चार बैठकर खा लेती हूँ। तभी पेड़ के अंदर से आवाज आती है, नहीं, नहीं, तुम ये लीची नहीं ले सकती हो। यह मेरी लीची है। मैंने किसी और के लिए नहीं रखी है। किसी को हक नहीं है मेरी लीची खाने का, समझी? और अपने हाथ दूर रखो, मुझे तुमसे घिन आ रही है। पेड़ों का काम ही इंसानों को फल देना होता है और इतना घमंड अच्छी बात नहीं है, समझे? अगर तुम्हारे फल थोड़े से तोड़ लिए जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मुझे तुम्हारे फल नहीं चाहिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो औरत अपने घर पहुंच जाती है और वो गुस्से में होती है और अपने पति से बोलती है, तुम्हें पता है आज जंगल में एक पेड़ ने मुझे फल देने से मना कर दिया। लीची का पेड़ था। मैंने सोचा थोड़ी लीची ले आऊँगी, बच्चे खुश हो जाएंगे, लेकिन वो पेड़ इतना घमंडी था कि बस पूछो मत। मैं बिना लीची लिए वापस आ गई। उसका घमंड एक दिन ज़रूर कोई तोड़ेगा। अरे भाग्यवान, तुम छोड़ो चलो उस लीची के पेड़ को। बुरों के साथ बुरा ही होता है, कभी ना कभी वो भी पछताएगा। फल देना उसका काम था, लेकिन वो नहीं देना चाहता तो तुम मत लो, छोड़ो। फिर 2-4 दिन और बीत जाते हैं और वहां से एक साधु जा रहा होता है। वो बहुत थका हुआ होता है, तो वो उस लीची के पेड़ को देखता है। वह पेड़ पत्तों से भरा हुआ होता है और लीची से भरा हुआ होता है और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो वह सोचता है, क्यों ना मैं थोड़ी देर यहाँ आराम कर लूं। वो उस पेड़ के पास जैसे ही जाता है, तभी पेड़ के अंदर से आवाज आती है, सुनो साधु महाराज, आप यहाँ नहीं बैठ सकते हो और ना ही मेरे पेड़ के फल खाना, क्योंकि ये पेड़ मेरा है, समझे? क्यों? पेड़ तो होते ही दूसरों को फल देने के लिए हैं। क्यों नहीं खा सकता मैं तुम्हारे फल?
और यहाँ बैठकर मैं सिर्फ थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे फल खाने नहीं आया हूँ। नहीं, आप यहाँ बैठ भी नहीं सकते हो। आप यहाँ से जाओ और किसी और पेड़ के नीचे बैठिए। यहाँ पे बैठिए मत। मैं नहीं चाहता कोई मेरे पेड़ के नीचे बैठे। जिन फलों पे तुम्हें इतना घमंड है ना, मैं उसे आज श्राप देता हूँ। ये पेड़ तुम्हारे सारे झड़ जाएंगे और तुम सिर्फ खाली पेड़ बचोगे। जिस चीज़ का तुम्हें घमंड है वो घमंड तुम्हारा टूट जाएगा। और मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर साधु महाराज चले जाते हैं और अगली ही रात वहाँ बहुत तेज बारिश होती है। उस पेड़ की सारी लीची झड़ चुकी होती है। वो पेड़ बहुत दुखी होता है कि अब मैं क्या करूँगी, श्राप मुझे भारी पड़ गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी केले का पेड़ बोलता है, लीची भाई, आप दुखी मत हो। एक दो दिन में वो साधु जी फिर से आएंगे, उनसे क्षमा मांग लेना। शायद वो अपना श्राप वापस ले ले। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं उन साधु जी से माफ़ी मांग लूँगा और उनसे कहूँगा कि अपना श्राप वापस ले ले। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। साधु जी फिर कुछ दिन बाद उसी जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी वह लीची का पेड़ साधु जी को आवाज देता है और बोलता है, बताओ क्या काम है तुम्हें मुझसे, क्यों बुला रहे हो मुझे? साधु जी मुझे क्षमा कर दो, मैं उस चीज़ के लिए शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मेरा अपना श्राप वापस ले लें। मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अगर तुम दिल से माफ़ी मांग रहे हो तो सिर्फ मैं इतना कर सकता हूँ। श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन श्राप से बचने का तरीका बता सकता हूँ। हाँ साधु जी, मुझे श्राप से बचने का तरीका बता दे। देखो, यहाँ से एक कुंवारी कन्या निकलेगी किसी न किसी दिन, 2-4 दिन बाद। तुम उससे अपनी जड़ में पानी डलवा लेना और तुम फिर से हरे भरे हो जाओगे और तुम पे फल लगने शुरू हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें ये वादा करना पड़ेगा, तुम अपने फल सबको दोगे। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, मैं अपनी लीची सबको खाने दूंगा, किसी को कभी मना नहीं करूँगा। ये मेरी गलती हो गई है आज के बाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरी जैसी गलती कोई ना करे। फिर कुछ दिन बाद वो कन्या वहाँ से गुजरती है। तभी लीची का वो पेड़ उस कन्या को आवाज देता है। वो उस कन्या को रोककर अपनी सारी बातें बताता है और पूछता है, क्या तुम मेरी जड़ में पानी डाल दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जड़ में पानी डाल दूंगी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए यही काफ़ी है। ए लड़की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम जल्दी से मेरी जड़ में पानी डाल दो। जैसे ही वो पेड़ की जड़ों में पानी डालती है, पेड़ एकदम से पेड़ पर लीची लग जाती है। पेड़ उसका शुक्रिया अदा करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। ये थी घमंडी पेड़ की कहानी।